हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग आईआईटी जेईई में पूछे गए एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एलिप्स चैप्टर से है। इस क्वेश्चन में एलिप्स का इक्वेशन दिया गया है कुछ इस तरीके का, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो गिवन एलिप्स का इक्वेशन दिया गया है और एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया गया है y इक्वल्स टू 4x प्लस सी। ठीक है, एक एलिप्स का इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया गया है y इक्वल्स टू 4x प्लस सी। क्वेश्चन में पूछा गया था कि यहाँ c का कितना वैल्यू हो, c का कितना वैल्यू हो जिससे y इक्वल्स टू 4x प्लस सी एक टेंजेंट की तरह बिहेव करे इस एलिप्स के लिए। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि c का कितना वैल्यू हो, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी। तो कितना नंबर ऑफ वैल्यूज होगा जिसके लिए ये स्टैंडर्ड इक्वेशन एक टेंजेंट की तरह बिहेव करे इस एलिप्स के लिए। तो हम लोग प्रोसीड करते हैं कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का इस फॉर्म में लिखा जा सकता है y इक्वल्स टू mx प्लस सी। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो y इक्वल्स टू mx प्लस सी एक टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा एक एलिप्स के लिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स है और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी एक टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा इस एलिप्स के लिए कब, जब c का वैल्यू सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो। तब हम लोग जानते हैं कि डिफरेंट सिचुएशन में c का वैल्यू डिफरेंट होता है। जब ये लाइन किसी सर्कल के लिए टेंजेंट के लिए यूज होने वाला है तो c का वैल्यू कुछ और होता है, एक पैराबोला के लिए यूज होगा तो अलग होगा c का वैल्यू। तो डिफरेंट केसेस में c का वैल्यू डिफरेंट होता है। कोनिक सेक्शन अगर बदलता रहे तो c का वैल्यू भी बदलेगा। लेकिन एक एलिप्स के लिए c का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तब ये लाइन जो है एक टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा। केवल c के कंडीशन पर डिपेंड करता है। अब यहाँ से अगर हम लोग रिलेट करें तो यहाँ पे क्या दिया गया है y इक्वल्स टू 4x प्लस सी। तो m का वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग 4। m का वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ से 4। उसी तरह से यहाँ से अगर रिलेट करें तो एक जगह पे क्या है 2, एक जगह पे क्या है 2 क्योंकि a स्क्वायर का वैल्यू 4 है। उसी तरह से b स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं इसको। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो m का वैल्यू मालूम हो गया, a का वैल्यू और b का वैल्यू मालूम हो गया। हम लोग c स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं तो c स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी कांस्टेंट क्या है c है तो c का स्क्वायर कितना होना चाहिए a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इतना वैल्यू होगा तो ये जो लाइन है एक टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा इस इक्वेशन ऑफ एलिप्स के लिए। ठीक है, तो c स्क्वायर का वैल्यू कितना होना चाहिए ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू एम का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 दैट इज इक्वल्स टू 65। 16 इंटू 4 कितना होगा 64 प्लस 1 65 और c स्क्वायर का वैल्यू 65 है तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस माइनस √65। तो कांस्टेंट का वैल्यू दो डिफरेंट वैल्यू है, एक प्लस √65 भी ले सकते हैं और माइनस √65 भी ले सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग इस तरह से सोच सकते हैं कि अगर y इक्वल्स टू 4x प्लस सी में अगर प्लस √65 रखें तो भी ये टेंजेंट की तरह काम करेगा और 4x माइनस √65 रखें तो भी ये टेंजेंट की तरह काम करेगा।
एक गिवन एलिप्स के लिए, अगर ये एलिप्स है तो इसके लिए ये एक टेंजेंट की तरह काम करेगा, और इस लाइन का इक्वेशन हम लोग इन दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यही अननोन सी था जो पूछा जा रहा था। तो कितना वैल्यूज हो सकता है सी का? 2, एक +65 +√65 और दूसरा -√65। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना है इसका? 2। कांस्टेंट का वैल्यू 2 आएगा, तीसरा तो कोई है भी नहीं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइनली हम लोग कैसे लिख सकते हैं? y = 4x, c अननोन है तो यहाँ पे +√65 भी रख सकते हैं और -√65 भी रख सकते हैं। तो ये दोनों ही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा इस एलिप्स के लिए। क्लियर है? तो हम लोग किसी भी सिचुएशन में, अगर सर्कल होता, पैराबोला होता, एलिप्स होता, हाइपरबोला होता, तो किसी भी सिचुएशन में हम लोग सी के कंडीशन से हम लोग पता करते हैं कि गिवन स्ट्रेट लाइन टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा या नहीं करेगा। और ये सी का जो कंडीशन होता है एक फॉर्मूले के रूप में याद करना बहुत बेनिफिशियल है। अगर ये सी का वैल्यू हम लोग को अभी याद नहीं होता तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में दिक्कत होता। तो इस वैल्यू को हम लोग याद रखेंगे कि एलिप्स के केस में सी का स्क्वायर = a² m² + b² होता है। उसी तरह से पैराबोला केस में अलग, सर्कल केस में अलग होता है और हाइपरबोला केस में अलग होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में y = mx + c कब टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा किसी कोनिक सेक्शन के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता है। तो इस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को डिटेल्ड वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि c का वैल्यू कितना हो जाएगा? +√65 या -√65। इन दोनों में से किसी वैल्यू को भी अगर यहाँ रखते हैं तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा, 4x + √65 या 4x - √65। तो √65 को ऐसे ही छोड़ सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये लगभग 8 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि 64 का रूट कितना होता है? 8 होता है। तो ये 8 पॉइंट समथिंग होगा। तो उसको डेसिमल फॉर्म में लिखने का ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो दिए गए प्रॉब्लम में इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सी का 2 वैल्यूज़ हैं, तो हम लोग इसका आंसर क्या देंगे कि सी का वैल्यू 2 होगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और अच्छे सवाल के साथ मिलेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।